गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे जो ओके लाइफ केयर में वायरल न्यूज चल रही है इस समय कि ओके लाइफ केयर के एमडी को हुई जेल, अरेस्ट हो चुके। अब शुरू करते हैं हम लोग बात। एक बात बताओ यार, क्या वो हमारे एमडी हैं भी जो इस तरह से लोगों ने पता बना दिया है? अलग कंपनियां इस समय जो बवाल बचा रखी हैं, क्या वो हमारे एमडी हैं? हमारे मेन फेस है डीके सर, दिनेश कुमार सहारण लगभग 50% के पार्टनर है हमारी कंपनी में, और जोगिंदर सिंह की वाइफ और माता जी 25% की शेयर होल्डर है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी जेन्युइन है, रियल है, और आप सब जानते हैं। क्या जियो कंपनी को आप सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? लगभग 2015 में जियो कंपनी आई, और जियो कंपनी के आने के बाद हमें डेटा फ्री मिला। लगभग 1 साल तक हम लोगों ने डेटा फ्री में यूज किया, और आज आलम यह है कि जियो नंबर 1 है। लगभग जो डेटा बताया जाता है, लगभग 33 करोड़ ग्राहक उसके अकेले जियो के हैं। ऐसा क्या कारण था कि जियो ने आज सारा का सारा कस्टमर बेस अपना लिया? आप और हम अगर इस पे ध्यान दें तो जियो ने क्या किया, डेटा को फ्री किया और अच्छी सर्विस दी। मैं कह सकता हूं क्योंकि 2 ही काम उसने किया, डेटा फ्री दिया, सिम आपको फ्री दी, और उसके बाद सारा का सारा कस्टमर बेस उसने अपना लिया। आज आलम यह है कि वो दुनिया की, मैं कह सकता हूं भारत की नंबर 1 कंपनी है। क्या उसके पीछे इल्जाम नहीं लगे थे? क्या टेलीकॉम वालों ने उसको सम्मन नहीं भेजा था कि आपने ये गलत किया है, ये फलाना ठिकाना किया है? मतलब इतने सारे, एयरटेल आइडिया ने तो इतना तक कर दिया था कि पता है उसकी कंप्लेंट तक कर दी थी। तो क्या कंप्लेंट करने से आज वो रुका? आज देखा जाए तो उनको, एयरटेल आइडिया को भी अपने प्राइस चेंज करने पड़े। इसमें फायदा किसका हुआ? फायदा ग्राहक का हुआ। अब बात आते हैं ओके लाइफ केयर में। ओके लाइफ केयर ने इन 3.5 सालों में क्या किया? ओके लाइफ केयर ने किया प्राइस वॉर। अभी तक सारी की सारी कंपनियां लूट रही थी प्रोडक्ट को के नाम पे। कहती कि मेरे प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त हैं, मेरे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं हमसे हमारी जेब ढीली करा लेती थी। ऐसे में ओके लाइफ केयर ने क्या किया? प्राइस को कम कर दिया। अब जब प्राइस कम हो गया तो कंपनियां क्या करें? चलिए प्राइस को भी कोई फर्क नहीं पड़ा उन लोगों को। फिर इन्होंने क्या किया? प्लान इनका इतना बेस्ट हुआ कि लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए, उनके पे आउट बढ़ते चले गए। अब करें क्या? अब लोगों को यह लगने लगा कि अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया ना तो ओके लाइफ केयर बाजी मार जाएगी। तो अब कोई ना कोई कहानी। सर, जोगिंदर सिंह के भी जो केस है लगभग 2012 से चल रहा है, और कंपनी कब स्टार्ट हुई? कंपनी को अभी मात्र 3.5 साल हुए हैं, और इन 3.5 साल में क्या कंपनी का मेन फेस कौन था? दिनेश कुमार सहारण, डीके सर। क्या वो कभी आपसे बदले? क्या जोगिंदर सिंह कभी आए? कभी कोई नहीं आया। मेन फेस है डीके सर, जिन्होंने ये क्रांति लेके आई, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चेंज करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने प्राइस को कम किया, प्रोडक्ट के प्राइसिंग जेन्युइन रखे। जो कंपनियां वही प्रोडक्ट देके डबल ले रही थी, उस प्राइस को कम कर दिया। ऐसे में अब उनकी दुकान नहीं चली, तो वो क्या करें कि चलो इसको गिरा देता हूं, मैं किसी तरह से इसकी टांग खींच लेता हूं, किसी तरह से मेरे लोग जाना बंद कर दें। तो क्या ऐसा हुआ? सर, जियो के साथ भी नहीं हुआ, ना ओके लाइफ केयर के साथ होगा। गारंटी बताता हूं, आज 1-2 साल के अंदर सारी कंपनियों को प्लान चेंज करना पड़ेगा, और बहुत सारी कंपनियां प्लान चेंज कर रही हैं। और प्लान चेंज करके भी किसका फायदा कर रही है? बड़े बड़े लोगों का फायदा कर रही है। तुम्हारा और हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है। और प्रोफाइल से कोई कंपनी चलती तो हिंदुस्तान यूनिलीवर आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी होती। प्रोफाइल काम करता है 5%, उसके बाद करता है आपका प्रोडक्ट और आपका प्लान। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और उसके बाद प्राइस भी अच्छा है, तो आपके लोग, कस्टमर जो है आपका कभी नहीं छोड़ेगा। तीसरी चीज, अगर प्लान बेस्ट है तो प्लान ही बेस्ट होना ही सबसे बड़ी चीज है। इसके अलावा और क्या? क्योंकि सर, प्रोडक्ट से आपका धंधा चलेगा क्या? आपके समीर मोदी जी, या मैं कहूं आरसीएम के केसी छाबड़ा जी, या कोई भी आपकी कंपनी चलाने आते हैं क्या?
ये आपके घर को चलाने आते हैं। इन सब ने, अगर केसी छाबड़ा जी की बात हूं तो आरसीएम की स्थापना की थी केसी छाबड़ा जी ने, और उनको भी 8 महीने की जेल हुई थी, लगभग 8 महीने, लगभग 2012-2013 के बीच में उनको 8 महीने की जेल हुई थी। एमवे के सीईओ भी अरेस्ट हुए थे, और समीर मोदी और ललित मोदी जी भी मोदी केयर के संस्थापक थे। क्या आज ललित मोदी जी हैं? देखिए सर, हमारा और आपका धंधा कंपनी के प्लान और प्रोडक्ट से चलता है। प्रोफाइल 5% ही मायने रखता, उसके अलावा नहीं। और बाकी हमारा ओके लाइफ केयर में जो मेन फेज है हमारा डीके सर है, और डीके सर ने जो भी वादे किए, आप और मेरा कितना पैसा लगा होगा मुझे एक बात बता दो। अगर आपने पता है किसी कंपनी में पैसा ही लगाया है तो कितना लगाया होगा? 1000-2000 रुपए का सामान खरीदा और आपको उसका वैल्यू ऑफ कस्टमर मिल चुका है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट मिल चुका है। तो एक बात बताओ, अगर आपने कुछ टीम लगा भी दी है, मान लीजिए कुछ टीम लगा दी है, आपके पास कुछ पे आउट आ रहे हैं और आप आए हो यहां कमाने के लिए, एक बात बताइए, जिस व्यक्ति ने 3.5 साल में जो कंपनी स्टार्ट करी है, उस कंपनी ने में कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा? मैन्युफैक्चर कंपनी ने डाला, हेड ऑफिस डाला, इसके अलावा ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन कर रही है लगभग 3.5 करोड़ लगा के, वेयर हाउस बिल्ड कर रही है लगभग इसी साल 18 वेयर हाउस यूके में कंपनी लॉन्च करी। इतनी सारी चीजें कोई व्यक्ति कर रहा है, तो क्या किसका पैसा ज्यादा लगा, तुम्हारा और मेरा? उस इंसान का पैसा ज्यादा लगा जिसने ये कंपनी की सारी चीजें करी। तो ऐसे में अगर नुकसान होगा तो किसका होगा? उनका होगा। क्या वो व्यक्ति अपना नुकसान होने देगा? डीके सर अपना नुकसान होने देंगे? सर, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आपसे और मेरे से पहले उसके ऊपर आएगी। आपने और मैंने तो बहुत कम पैसा लगाया, उसने पता नहीं 4 साल की मेहनत लगाई है उस कंपनी को बिल्ड करने में। और ये चीजें तो सर जियो के साथ भी आई थी और हमारे साथ भी आएंगी, क्योंकि हम रियल एथिकल वर्क करते हैं। रियल एथिकल वर्क करने में पता है आपकी टांग खींची जाती है। कहते हैं एक कहावत, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो इस वक्त आप समझ लीजिए हाथी कौन है, कुत्ते कौन है। और ये जो लोग पता है आज वायरल न्यूज फैला रहे हैं ना, केवल और केवल वो लोग हैं, उनको पैसा दिया जाए, जो मर्जी दिया जाए, वो उनका काम ही है, क्या कहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे की टांग खींच के आगे बढ़ते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ओके लाइफ केयर बेस्ट है, बेस्ट होने वाली है और बेस्ट ही रहेगी, क्योंकि उसने जो आज प्राइस की क्रांति लेके आई है प्रोडक्ट को लेके, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इतिहास में अभी तक ये जो हमारे देश में 3 सालों से चल रही है, किसी कंपनी ने कभी नहीं सोचा, किसी कंपनी ने सोचा, आज इसने सोचा। आज इनके प्लान की इतनी खासियत है कि लोगों के पे आउट बढ़ जाते हैं, ये उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी प्रॉब्लम आती है इनके पे आउट बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसका प्लान में जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है और जो हम लोगों की जरूरत है वो जेन्युइन प्राइस पे मिल रही है। ट्रेडिशनल मार्केट में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, क्या कोई भी व्यक्ति ट्रेडिशनल मार्केट को बोलता है? नहीं बोलता ना। नेटवर्क मार्केटिंग में ही बोला जाता है, क्योंकि यहां पे कहा भी जाता है कंपनी टू कस्टमर कनेक्टेड है। दोस्तों, मेरा मैसेज ये देना इतना ही, मेरा कोशिश यही थी आज की डेट में कि आप लोगों को यह समझ में आए कि प्रोफाइल से कुछ नहीं होता। और अगर प्रोफाइल की ही बात करूं तो हमारा मेन फेस डीके सर है, तो हमारी कंपनी को कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग मेहनत करके काम कीजिए और अपने पे आउट को बढ़ाओ। उन लोगों को जवाब दो कि यार तुम कुछ भी करो, मैं तो आगे बढ़ूंगा, जैसे जियो ने किया आज हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।